आप देखिए सबसे पहले ड्रूज मुझे लगता है आप लोगों के लिए नया शब्द है। तो अगर आप देखते हैं कि ड्रूज कम्युनिटी, आप देखिए उनका पहनावा एक तो ऐसा होता है और ये लोग अब्राहमिक रिलीजन फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारे बिलीव्स को ये मानते हैं। पहले शुरुआत में इन्होंने कहा कि भाई हम शिया मुसलमान हैं, लेकिन अब पता चला कि वो धीरे धीरे ये लोग अडेप्ट करते गए, चाहे फिर वो हिंदुइज्म के एलिमेंट्स हो, चाहे वो बुद्धिज़्म के हो, चाहे वो डिफरेंट फिलॉसफीज़ हो। और जो ये सुन्नी मुस्लिम है जो सीरिया में है वो इनको पसंद नहीं करते हैं। और जो ये ड्रूज कम्युनिटी है ना वो पूरी दुनिया में ज़्यादा फैली हुई नहीं है। अगर आप ये 5 देश देखिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, ये जितने भी इलाके हैं इसमें ये ज़्यादातर, और अगर मैं आपको मेनली बता देती हूँ, लेबनान में इनकी आबादी है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, इजराइल में है और इजिप्ट में है। तो 11वीं सेंचुरी का टाइम है, इनकी रूट्स जो हैं इजिप्ट से आती हैं, ये मिस्र से पनपे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे फैले और 1 मिलियन अक्रॉस 5 नेशंस, यानी 5 देशों में ये तकरीबन जो ड्रूज कम्युनिटी का आंकड़ा है वो 1 मिलियन है। तो देखिए अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देती हूँ, सीरिया में तकरीबन 7 लाख हैं और मेनली ये स्वेदा में रहते हैं। और स्वेदा के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए असद सरकार जैसे ही तख्ता पलट हुआ, HTS सरकार आई, यानी अल जुलानी की सरकार आई, तो ये जो स्वेदा है ना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, HTS सरकार को एक्सेप्ट नहीं किया। और स्वेदा में ज़्यादातर HTS सरकार ने अपने आदमी डिप्लॉय भी नहीं किए, तो स्वेदा ने अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट माना, क्योंकि सरकार को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और स्वेदा में सबसे ज़्यादा ये ड्रूज कम्युनिटी हैं, रिबेल्स हैं, तो इसलिए सरकार ने भी, और इनके बीच में जो शिया सुन्नी की लड़ाई है स्वेदा में चलती रहती थी, लेकिन अब क्योंकि इजराइल की एंट्री हो गई तो अब वो बढ़ गई है और अब वो ग्लोबल लेवल पर आ गई है, और इसलिए आज हम उसकी बात कर रहे हैं। वरना सीरिया को आप देखेंगे कि कई मेन स्ट्रीम हेडलाइंस में से सीरिया अब गायब हो चुका है, लेकिन सीरिया में आज भी इतने अत्याचार हो रहे हैं जिनकी खबर ही सामने नहीं आ पाती है। फिर आप देखिए लेबनान में तकरीबन 3 लाख हैं और पॉलिटिकल किंग मेकर्स हैं लेबनान में, जो ड्रूज कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पर इजराइल में देखेंगे, इजराइल में भी ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, और जो ये इजराइल में ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो तकरीबन देखिए 1 लाख से 1,50,000 हैं, और वो लोग लॉयल सिटीजन्स हैं इजराइल के, वो लोग IDF में अपने आप को सर्व भी कर रहे हैं। और इसलिए देखिए इजराइल ड्रूज कम्युनिटी को बचाने सामने आया है, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक तौर से ड्रूज कम्युनिटी से लगता है जुड़ा हुआ है। और एक तो ड्रूज कम्युनिटी क्योंकि HTS सरकार जो अल जुलानी सरकार है उनके खिलाफ है, तो इसलिए, और इजराइल तो वैसे भी अल जुलानी से चिढ़ता है, HTS से चिढ़ता है, तो इजराइल जो है क्योंकि अब ड्रूज कम्युनिटी को उसने अपना लिया है ताकि वो जवाब दे सके अल जुलानी सरकार को। फिर देखिए जॉर्डन में भी तकरीबन 30,000 है। अब जो ड्रूज रिलीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हेडलाइंस में आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एथनो रिलीजियस ग्रुप है। ये 1017 AD में इजिप्ट में इनका इजाद हुआ। फिर देखिए ये इनका जो ऑफशूट है वो है इस्माइल शिया इस्लाम, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आगे दुनिया बढ़ती गई तो फिर उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी भी अपनाई, फिर इन्होंने हिंदू कर्मा थ्योरी भी अपनाई, फिर उन्होंने री इनकारनेशन भी अपनाया। अच्छा, जो मेनली मुस्लिम्स हैं वो इनको मुस्लिम नहीं मानते, ड्रूज कम्युनिटी को जो मुस्लिम लोग हैं वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने इतना सारा मिलावट कर दी, तो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि ये लोग हमारे भाई नहीं हैं, ये लोग मुस्लिम नहीं है, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। फिर देखिए किस तरीके से इनका जो बिलीफ है ड्रूज कम्युनिटी का वो री इनकारनेशन में है। इनकी फिलॉसफी देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो देयर मोटो इज़ आवर स्वॉर्ड इज़ आवर टंग, आवर वर्ल्ड इज़ आवर बॉन्ड। और किस तरीके से जिनको ये मानते हैं ना, ये देखिए ना ये मस्जिद जाते हैं, ना ये रमज़ान का जो पूरा फास्टिंग होता है ना वो करते हैं, ना ये हज जाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम्स ने इन लोगों को एक तरीके से दरकिनार कर रखा है, और इजराइल इनके प्रति बड़ी ही संवेदना रखता है। और इनसे जो लड़ रहे हैं सुन्नी कम्युनिटी के बिदोइंस, उनके बारे में भी जान लीजिए कि ये नोमैडिक अरब ट्राइब्स हैं, जो कि शुरुआत में देखें तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इनका फॉर्म होना शुरू हुआ। शुरुआत में देखिए हर्डिंग, कैमल ट्रेड, ट्राइबल अलाइंसेज, ये सब करते थे, और इनका ना अर्बन अरेबिक डायलेक्ट है। और अगर आप देखेंगे इनकी पोइट्री बड़ी फेमस है, इनका स्टोरी टेलिंग बड़ा फेमस है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया बदोइंस के बारे में। अब थोड़ा आगे आइए कि कैसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, और स्पेशली जब उन्होंने सीरिया पे हमला कर दिया। सोचिए इजराइल ने अपनी सेना को सीरिया में एंटर कराया, सीरिया के लड़ाके सीरिया की सेना पर हमला किया, तो अब सीरिया ये आरोप लगा रहा है कि जो इजराइल है वो हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है।
कैसे हमारी ज़मीन पे वो एंटर हुआ, कैसे चाहे वो ड्रूज़ कम्युनिटी को बचाना हो, कैसे हम लोगों पे हमला किया। लेकिन इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखिए हमने सीरिया में टारगेट्स को अटैक किया है और ये हमारा मैसेज क्लियर है सीरिया के रिजीम को कि ड्रूज़ कम्युनिटी को हाथ मत लगाना, उन लोगों के खिलाफ कुछ मत करना। ड्रूज़ जो है वो बहुत ही लॉयल माइनॉरिटी हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया इजराइल इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है। इंटरवीन ऑन देयर बिहाफ फ्रॉम द ड्रूज़ माइनॉरिटी। अच्छा, कुछ ड्रूज़ लोगों को तो ये बात पसंद आई कि इजराइल हमारे लिए आके लड़ रहा है, लेकिन कुछ ड्रूज़ लोगों को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सीरिया में घुसकर जब हमारा इंटरनल मैटर है तो क्यों फिर सीरिया ने पूरा का पूरा वो आके जो है। और कुछ ऐसे ड्रूज़ लोग हैं जो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि गोलान हाइट्स में। गोलान हाइट्स इस वक्त इजराइल के कब्जे में। अब गोलान हाइट्स में जो लोग हैं उनको अपने आप को इजरायली कहना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को सीरियन कहते हैं, क्योंकि जब से गोलान हाइट्स अपनाया है तो वहां पे भी बहुत हिंसा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।